What's up guys? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है। आपका कौन सा टॉपिक है? लास्ट। इट मीन्स हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे, और लॉन्ग क्वेश्चन एक इस चैप्टर से बनता है। ओके गाइस, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। आप एक्सक्रीशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट डिस्कस करेंगे, उसके अलावा डायलिसिस डिस्कस करेंगे एंड ऑर्गन डोनेटिंग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस। देखिए गाइस, देखिए हम लोग क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए हम लोग क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, मीन फूड खाते हैं। फूड के साथ हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ भी चली जाती है जो हमारे लिए क्या है, ज़रूरी नहीं है या हार्मफुल है। उसके अलावा आपका जो आपके फूड जब गया तो उसके अंदर हमने देखा, आपने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी, देखा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही थी। तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और अगर वो हमारी बॉडी में रहे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इवन अगर वो रहे और रिमूव ना की जाए तो हम क्या हो सकते हैं? मर भी सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है। ओके गाइस, तो इसीलिए उन चीज़ों का रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है, और वो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे, जस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर कैसे हम रिमूव करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, तो ये क्या प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन प्रोसेस कहलाती है। ओके गाइस, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। आपका वो क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन प्रोसेस। इसकी आप डिफिनेशन ये दे सकते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल होता है वो तो लंग्स के थ्रू हो जाता है। देन क्या होता है, जो ब्लड, देखिए ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमा, और पूरी बॉडी में जब घूमता है तो हम देखते हैं वो क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन सेल्स को दे देता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और भी बहुत सारी जो टूटी फूटी आपकी कोशिकाएं सेल्स होती हैं, उसके अलावा और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल वो भी तो पूरे बॉडी से लेके आता है। तो अब इस जो आपका ब्लड आया है इसको प्योर करना रहता है। ओके गाइस, तो ये ब्लड कहाँ जाता है? ये ब्लड जाता है आपके किडनी में। ठीक है गाइस, तो वहीं पर आपके ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। ठीक है, ये किडनी में जाता है और वहां पर फिल्टर इसका होता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका ये जान लेते हैं कि आपका जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे आपका मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स आपका जो सिर्फ आपका एक सेल से बने होते हैं, तो उसमें क्या, उसमें कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती। उसमें क्या होता है, नॉर्मली वो वाटर के थ्रू क्या करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन आपका कर लेते हैं। कि क्या होता है आपका वो सिंगल, मान लीजिए आपका अमीबा है। ठीक है, अमीबा में ये मान लीजिए उसको क्या करना है, ये उसका वेस्ट मटेरियल है, ये क्या करेगा? ये आपका रिमूव होगा, और मूव जब होगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा? ये यहीं पर रह जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ये होता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन में क्या होता है आपका? हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कंसंट्रेशन किसकी हाई, यहां पर क्या है ही नहीं, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं, और आपका अपना जो वेस्ट होता है उसका रिमूवल करते हैं। बट अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या करते हैं? एक पूरा फंक्शन जनरेट करते हैं, उस फंक्शन के थ्रू क्या होते हैं? उनकी एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्यों कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम अभी समझेंगे और आपको पता चल जाएगा। आपका जो ह्यूमन बींग्स है, अब हम ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमको पता चल गया कि एक्सक्रीशन क्यों करते हैं, नीड क्या है इसकी। ठीक है, और इसकी डिफिनेशन पता चल गई। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट की एक्सक्रीशन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं। तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में, वो आपका उसमें क्या क्या होता है? उनमें अ पेयर ऑफ किडनी का एक पेयर होता है, यूरेटर्स का एक पेयर होता है, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है। देखिए याद रखिएगा, एक पेयर होता है किडनी, एक पेयर होती है यूरेटर्स की,
जो यूरेटर्स होती है वो किडनी से अटैच होती है। इसका भी हम डायग्राम दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ वर्ड याद कर लीजिए। एक क्या होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर ब्लेडर होता है, और एक क्या होता है यूरेथेरा होता है। यूरेथ्रा, यूरेथेरिया, अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, लेकिन आपकी स्पेलिंग यही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रटने की जरूरत नहीं, बस आपके क्या होता है सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद आपका क्या रहेगा यूरेटर्स रहेगा, यूरेटर्स के बाद आपका क्या रहेगा यूरिनरी ब्लेडर रहेगा, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथेरिया रहेगा। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो किडनी, ये जो पूरा आपका सिस्टम है ये लोकेटेड कहाँ होता है एब्डोमिनल में। तो अब हमने देखा था एब्डोमिनल में तो बहुत सारी चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वहीं पर अटैच था। तो ये एब्डोमिनल में जो होता है ये पीछे के हिस्से में होता है, हमारे पीठ जो होती है हमारा बैक का हिस्सा होता है, उस बैक के हिस्से में ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है भाई। ये आगे के हिस्से में नहीं होता है, आपकी जो पीछे क्या है पीछे के हिस्से में होता है। ओके, आपकी जो बैकबोन होती है वहां पर ये क्या होता है उस हिस्से पर होता है, ठीक है गाइस। अब क्या होता है यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होती है, किडनी में प्रोड्यूस होती है। यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होती है, किडनी में प्रोड्यूस होगी। किडनी क्या करेगी, उसको पास कर देगी। किडनी से कनेक्ट क्या रहता है, यूरेटर्स किडनी से कनेक्ट रहते हैं, एक पाइप रहता है यूरेटर्स इसे कहते हैं। ये किससे कनेक्ट रहते हैं, किडनी से। और ये यूरेटर्स के थ्रू कहाँ पर भेज दिए जाते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में भेज दिए जाते हैं। यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, स्टोर करता है, यूरिन को स्टोर करता है, और वो आपका जब आपका ज्यादा हो जाता है देन उसको किसके थ्रू, आपका यूरेथेरिया के थ्रू, यूरेथेरा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे इसका डायग्राम देखते हैं और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये पीछे के हिस्से में, बैकबोन के हिस्से में, बैक के हिस्से में क्या है आपकी, ये पूरा सिस्टम है आपका। ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स है ये आपका, ठीक है गाइस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एब्डोमिनल में है। तो देखिए ये कहाँ पर, ये है आपकी किडनी दो, ये क्या है आपकी दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके गाइस, ये देखिए क्या है आपका, ये आपको अभी हमने क्या बताया था, यूरेटर, यही है आपका पाइप लाइप स्ट्रक्चर होता है यूरेटर। ये देखिए क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, और ये क्या है, यूरेथ्रा है। यहां पर क्या होगा आपका, प्रोड्यूस होगा, यूरिनल प्रोड्यूस होगा आपका। देन क्या होगा, ये आपका यूरेटर के थ्रू भेज दिया जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर रहेगा, और आपका इसको हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको हम रिलीज कर देंगे टाइम पर। ओके गाइस, और इसमें क्या होता है, ये सब्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन होता है। मीन्स क्या होता है, ये फैलता सिकुड़ता रहता है। जब आपका ये ज़्यादा हो जाता है तो ये सिकुड़ता है, और इसके थ्रू आपका क्या होता है, और ये जो कनेक्ट होता है, ये कंट्रोल होता है, ये माइंड से कंट्रोल होता है, तो आपका नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ठीक है गाइस। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको आपका क्या होता है, आप रोक भी सकते हैं और आपका रिमूव कर भी सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो नहीं रोका जाता है। इसीलिए आपका क्या होता है, किससे कनेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। ओके गाइस, आई होप आपको ये आपके जो इसके मेन फंक्शन है, मेन आपके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो ये आपके पार्ट्स हैं आपके यूरेटरी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपका क्या है, ये किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ठीक है गाइस। ये क्या है आपका, ये आपके क्या है, यूरेटर है। बस आप ये चार चीज याद रखेंगे, सफिशिएंट है आपके लेवल पे, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपकी 10th में है तो आपको बस आपका बेसिक समझना है, ठीक है गाइस। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, ये क्या है, यूरेथेरिया। ओके गाइस, अब हम इसको प्रोसेस को समझेंगे, कैसे प्रोड्यूस होता है यूरिन। ये तो हमने समझ लिया कैसे रिमूव होता है, कौन कौन सा प्रोड्यूस कैसे होता है। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं, जो आपका ब्लड है, ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से जो आपके लंग्स में क्या है आपका, लंग्स में वहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिमूव कर दिया जाता है, बट ब्लड के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट भी होते हैं, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता वहां से। तो वो जैसे आप क्या होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, ये किसके थ्रू, ये ब्लड किस में आता है, आपका ब्लड आता है किडनी में, और किडनी में आपका ये यूरिया एंड यूरिक एसिड फिल्टर कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है गाइस। और ये यूरेथ्री के थ्रू आगे भेज दिया था, जो भी हम आगे समझ चुके हैं, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर क्या होता है आपका क्या होता है, ये जो किडनी होती है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ये आपका जस्ट लाइक लंग्स था, आपका लंग्स था उसी की तरह होती है कि आपका जैसे इसके अंदर जाएगा, देखिए ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर ब्लड आया। अब इसके अंदर क्या है, ये मान लीजिए ये आपकी किडनी है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड आया, तो इसके अंदर जो ये वेन्स आ रही है अंदर, जो ये बहुत सारे पार्ट में ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में अंदर बटी होती है, और पर ब्रांच के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर क्या होता है, फिल्टर होता है आपका ब्लड। ओके गाइज, यहीं पर आपका ब्लड फिल्टर होता है। तो ये क्या होती है, आपके लंग्स की तरह होती है। जैसे लंग्स में क्या था, अंदर जाकर वो ब्रांचेस में बढ़ जाते थे, ठीक है, क्लस्टर में बढ़ जाते थे, और वहां पर क्या होता था, आपका कैपिलरीज, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कैपिलरीज कहते हैं। और आपका
कैसी होती है कैपिलरीज? कप शेप्ड होता है, ठीक है। और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, कप शेप्ड ऐसे आपका ऐसे होती है क्वाइल्ड, ऐसे कप शेप्ड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर इनका फिल्ट्रेशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? बोमन्स क्वाइल भी कहते हैं। ये क्या करता है? आपका फिल्टर करते हैं पूरे, ठीक है गाइज। अब क्या होता है? अब आगे ये होता है कि आपका जो दोनों किडनी में, ईच किडनी में लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और इन फिल्ट्रेशन यूनिट को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? नेफ्रॉन्स कहते हैं इन फिल्ट्रेशन यूनिट को। ये क्या होती हैं? बहुत क्लोज पैक होती हैं। जो आपके अंदर देखिए कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर पर जो क्वाइल्ड थी, क्वाइल्ड के ऊपर जो फिल्टर करता है, वो फिल्टर जो होते हैं, उन फिल्टर्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ये बहुत ही क्लोज पैक होते हैं, क्योंकि अगर आपके लूज पैक होंगे तो क्या होगा? वो फिल्टर सही से नहीं हो पाएगा। ओके गाइज। अब क्या होता है? आपका जो ब्लड आया है उसके अंदर आपका यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह, तो उसके अलावा और भी तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, लाइक आपका क्या? ग्लूकोज भी तो उसी में है, अमाइनो एसिड्स भी तो उसी में है, उसके अलावा आपका वाटर जो जरूरत है वो भी तो उसी में है। तो अगर वो चला जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होता है? वो रीअब्जॉर्ब कर लिया आता है। मतलब आपका जो यूरिया, यूरिक एसिड चला जाएगा, देन आपका जो ये चीज़ें होंगी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये क्या कर लिए जाएंगे और कुछ अमाउंट ऑफ आपका जो ज़रूरत होती है बॉडी की, जैसे हम जानते हैं हम 6-7 लीटर पानी पीते हैं तो हमारा आपका जो यूरिन बनता है वो 1 से 2 लीटर ही बनता है, ठीक है। तो बाकी क्या हो? हमारी बॉडी की ज़रूरत है उतने वाटर की, ठीक है। तो जितने वाटर की बाकी जो ज़रूरत होती है, ठीक है गाइस, वो क्या कर लिया आता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया आता है, फिर से वो एब्जॉर्ब कर लिया आता है, ठीक है। और आपका यूरिन, और बाकी यूरिन क्या करता है? यूरिन फ्लो कर दिया जाता है, ट्यूब के थ्रू आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि रीअब्जॉर्ब कितना होगा, कितना आपने वाटर, मान लीजिए आप 2 लीटर पानी पी ही रहे हैं तो उसमें क्या होगा? आपका पहली बात तो फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? क्योंकि आपका जो देखिए जो वाटर है, ठीक है, वाटर और ब्लड में जो चीज़ें हैं वो किसमें से चली जाती हैं भाई? आपका मीडियम चाहिए ना। तो मीडियम क्या होता है? मीडियम वाटर बनता है। ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हैं वो कैसे, जब तक वाटर नहीं होगा तब तक क्या नहीं होंगे? वो ब्लड से रिमूव नहीं होंगे। और ब्लड से रिमूव नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमें वाटर ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। ओके गाइज। तो अब क्या होगा? ये आपका वाटर, अब मान लीजिए आपने 2 ही लीटर वाटर पिया तो आपका क्या होगा? यूरिन बहुत कम बनेगा, तो आपका बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, क्योंकि वाटर 1 से 2 लीटर वाटर तो आप यूरिन के थ्रू निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो इसीलिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है आपके बॉडी में कितना वाटर है, उसी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके गाइस। अब क्या करते हैं? यूरिन क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, यूरिन बन जाएगा। अब यूरिन बन जाएगा तो वो किसके थ्रू? आपका वो आप ट्यूब के थ्रू कहाँ भेज दिया जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा आपका? वो किस में भेज देगा आपका? वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर देगा? वो आगे पास कर देगा, आगे रिमूव कर देगा। और ये कहाँ से कंट्रोल होता है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका सीक्वेंस है, ऐसे ही आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ओके गाइस, ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आप इसको कॉन्सेप्ट में अपने समझ लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लेकिन नोट्स जो आपका नोट्स ऐसे ही बनना चाहिए, देन आप एग्जाम वगैरह में, टेस्ट वगैरह में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें समझते हैं। अब गाइस, अब मान लीजिए आपने सुना होगा किडनी फेल हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और वर्ड सुना होगा डायलिसिस, ठीक है, कि उनको डायलिसिस पर रखा गया है, उनकी किडनी फेल हो गई है। ये वर्ड बार बार सुनते रहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? तो आपको ये बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए और बेसिक चीज़ें हमें समझनी है, और ये आपके कोर्स में है, ठीक है। क्या है? अगर किडनी फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? किडनी जब फेल हो जाती है तो हम क्या समझ करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है, ये क्या है? डायलिसिस या हेमोडायलिसिस कहलाती है। अब हम जानते हैं जो किडनी है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्या होगा? कुछ फैक्टर आ गया, इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, इससे क्या होगा? किडनी फेल हो गई, ठीक है गाइस। अब जब किडनी अगर फेल हो गई, अब कैसे होगा? अब जो आपका पॉइजनस वेस्ट है जो आपके लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो कैसे रिमूव होंगे? कैसे ब्लड से फिल्टर होंगे जब वो आपकी किडनी ही नहीं वर्क कर रही है? तो हम क्या करते हैं? आप आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी क्या कहलाती है? जो रिमूव करती है नाइट्रोजन वेस्ट को, ये कहलाती है आपकी डायलिसिस प्रोसेस। तो हम डायलिसिस प्रोसेस को समझते हैं। ओके गाइस, इसको हेमोडायलिसिस या डायलिसिस प्रोसेस भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं,
कैसी होती है, उनकी जो लाइनिंग होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर क्या होता है आपका डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। अभी इसको समझ लीजिए बस, अभी इसको आगे हम डायग्राम को जो समझाते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड कैसा होता है, जितना आपका ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उतना ही इन फ्लूइड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक एंड डिफ्यूजन आप तो पहले समझ चुके हैं ना कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑक्सीजन या आपकी जो गैसेज होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जब आपके वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं तो उनको ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ओके गाइज, तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपका जितना आपका ब्लड का होता है उसी के डायलाइजिंग फ्लूइड का भी उतना ही होता है। अब क्या करते हैं, जो पेशेंट का ब्लड है जिसका आपकी किडनी काम नहीं करी तो उसका ब्लड किससे पास कराते हैं, इन ट्यूब से पास कराते हैं। अब क्या होता है इन पैसेजेस में आपका जो ब्लड पास होता है डायलाइजिंग फ्लूइड के थ्रू, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल हैं, ब्लड में वेस्ट मटेरियल की कंसंट्रेशन हाई है, डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल नहीं है, हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, ब्लड में। और आपका डिफ्यूजन कहाँ होता है, डिफ्यूजन कहाँ होता है, हायर टू लोअर। ब्लड से वेस्ट मटेरियल कहाँ चले आएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड में चले आएंगे। ओके गाइस, ओके, बाकी क्या होगा, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, इसमें चले जाएंगे, बाकी का ब्लड फिर से उसकी बॉडी में सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। बस जो आपकी नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल आपकी फंक्शन होता है वो उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, उसके अंदर देखते थे हम रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता था किसको, वाटर को और अदर चीज़ों को, लेकिन इसमें रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसको हम डायग्राम को चलो फिर से समझ लेते हैं। छोटी सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका है, देखिए आपकी दो इसके अंदर ट्यूब कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ये आपकी डायलाइजिंग यूनिट है पूरी, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या है, डायलाइजिंग सोल्यूशन है कि इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है आपका, ये आपका एक आर्टरी से एक वेन से कनेक्ट कर दिया जाता है, आर्टरी के थ्रू वेन आपका ब्लड इसके अंदर आता है, इन सब के अंदर ब्लड क्या होता है, पास होता है। अब ब्लड पास हुआ करता है तो क्या करता है, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किस में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपके सोल्यूशन में बाय डिफ्यूज़न। उसके बाद क्या करता है, ब्लड में सारे वेस्ट मटेरियल चले गए और फिर ब्लड को क्या कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल सारे कहाँ होते हैं, इस सोल्यूशन में आ जाते हैं और इसलिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये होती है पूरी आपकी डायलिसिस प्रोसेस। ये करके उसके बाद पेशेंट को वापस घर भेज दिया जाता है और ये आपका एक मंथली आपको करवाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि आपका कितना इन्फेक्टेड है, आपकी किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है किस तरह से, दूसरी तरह से वर्किंग प्रोसेस होती है, ठीक है गाइस। तो आप लोग को अपनी बहुत ही केयर करना है, बहुत ही ज़्यादा वाटर का भी यूज़ करना है, क्लीन वाटर का यूज़ करना है आप, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि आपको अगर हमारा बॉडी सही रहेगी तो हम सही रहेंगे। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। अब हमने बहुत बार सुना होगा कि ऑर्गन डोनेशन, आपका किसी ने हार्ट डोनेट कर दिया, किसी ने आई डोनेट कर दी, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन आपका क्या होता है कि आप एक पर्सन का, मान लीजिए कोई ऑर्गन क्या हो गया है, कोई फंक्शन ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो तो उससे मतलब कि वर्क नहीं कर रहा है तो उसको डोनेट कर दिया जाता है। ये डोनेशन जो होता है वो ऑर्गन का डोनेशन होता है, वो आपका जो डोनर है मतलब जो डोनेट करेगा उससे और उसकी फैमिली की रजामंदी से डोनेट किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी एज का या आपका एज या जेंडर का मैटर नहीं करता कि एज, कोई भी एज का आपका क्या कर सकता है, आपका डोनेट कर सकता है, और कोई भी आपके जेंडर हो, महिला हो, पुरुष हो, या मेंस हो, वोमेन्स हो, कोई भी डोनेट कर सकती है। ओके गाइस, और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स क्या करते हैं, ये बहुत सारे पर्सन की लाइफ बचाते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है कि आपका इसमें क्या करते हैं, और जो आपका डोनेशन होता है पहले क्या करते हैं, जो 1% जो डोनर जो आपका ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसमें से ऑर्गन बाई आपका क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू उसमें से निकाल लिया जाता है। देन आपका जो रिसिपेंट है जिसको लगाना है वो ऑर्गन, देन उसको ऑपरेशन के थ्रू उसके अंदर लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ का आपका ट्रांसप्लांट होता है, किस किस चीज़ का डोनेशन किया जाता है। ये आपका डोनेशन किया जाता है कॉर्नियाज का जो आइज में होती हैं, किडनीज का,
ठीक है गाइस, ये हार्ट का, लीवर, पैनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, बोन मैरो, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, डोनेशन होता है, ट्रांसप्लांट होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यू ऐसे होते हैं जो आपका सिर्फ मरने के बाद ही डोनेट किया जा सकते हैं, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि इसका पर्सन का ब्रेन डेड हो गया। देखिए पहले ब्रेन डेड होता है, देन बाद में और चीज़ें डेड होती हैं, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है आपका, ये आगे अभी आप समझेंगे, नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है, ये आगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपका ये आएगा। ठीक है गाइस, तो आपका जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि ब्रेन उसका डेड हो चुका है, देन क्या करते हैं आपका, तब क्या कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डोनेट की जाती है, जैसे लाइक हार्ट हो गया आपका, ठीक है, आपका लंग्स हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गई। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे किडनी हो गई, लीवर का पार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप जब जिंदा हैं तब भी डोनेट की जा सकती हैं। ओके गाइस, तो ये आगे चलते हैं, आपका लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट में एक्सक्रीशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। जैसे कि आपका प्लांट है, प्लांट में क्या होगा, आप फोटोसिंथेसिस में देखते हैं क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में आपका ऑक्सीजन रिमूव होती है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, एक्सक्रेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है गाइस, इसी तरह क्या होता है आपका, आपने देखा होगा गर्मियों में जब पत्तियां सूख जाती हैं तो क्या होती है, डेड सेल बन जाती हैं, तो प्लांट क्या करता है, उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो वाटर रिमूव करता है, आप वाटर भी तो रिमूव करता है, हमने ट्रांसपायरेशन प्रोसेस पढ़ी थी, ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस होती है ये वाटर रिमूवल के थ्रू होती है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस आपका होती है। इसकी तरह हमने बहुत सारे बड़े बड़े जो पेड़ देखे होंगे, उसमें देखे होंगे गम्स, उसके अंदर कोई लिक्विड तरह आपका मैटर, लिक्विड तरह पदार्थ निकला करता है। ठीक है, रेजिन्स एंड गम्स कहलाता है वो, तो वो आपके जाइलम जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल को आपका रेजिन एंड गम के थ्रू आपका क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। इसी तरह आपके हम बात करें, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो अपने आप वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो आपका किसमें डिके करते हैं, किसमें आपका रिमूव करते हैं, वो आपका सॉइल में रिमूव करते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यह चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस आपका फिनिश हो गया। जो भी है इसका रिवाइज कर ले, इसके क्वेश्चन की PDF सेंड कर दी जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अपना और अपनी फैमिली का और अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्टडी भी करते रहे। इस साल आपका बोर्ड है।